आई कैन फील कि आपका पर्सन सपनों पर ज़्यादा विश्वास रखता है, लेकिन उनको रियलिटी बनाने से कतराते हैं। जैसे वो आपके सपने देखते रहते हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में वक्त बिताने के, लेकिन उनको रियलिटी में बदलने से हिचकिचाते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आप दोनों ही या तो डेटिंग स्टेज पर थे या सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे थे, बट आपके कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो थी। आई फील कि आपका पर्सन अपने आप को काफ़ी ऊपर रखते हैं, अपनी फ्रीडम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं जो किसी के द्वारा प्रभावित ना हो। आई फील कि आपके पर्सन के साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है या उन्होंने बहुत कुछ सहा है, जिससे उन्होंने ये सीखा है कि लाइफ में हमेशा खुद को ऊपर रखना है। उनके पास्ट कनेक्शंस भी बहुत बुरे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को खो दिया था और इसी के चलते उन्होंने अब खुद को इम्प्रूव किया है। अब वो खुद की वैल्यू करते हैं, इसलिए वो हिचकिचाते हैं इस कनेक्शन में कोई स्टेप उठाने से, क्योंकि उनको अपने पास्ट रिलेशंस याद आ जाते हैं और वो डर जाते हैं कि वो कहीं दोबारा अपने आप को ना खो दें या दोबारा पहले जैसे ना बन जाएं, जो वो नहीं चाहते कि वो बने। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि सामने वाला इंसान अपना सब कुछ आपके ऊपर लुटा दे या अपनी पहचान खो दे, और वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस मुकाम तक खुद को लाने के लिए। ऐसी कि आपका पर्सन अभी श्योर नहीं है कि वो इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आपके लिए बहुत गहरी फीलिंग्स रखते हैं और आपके लिए उनके मन में पैशन है, लेकिन बस वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं अभी और उनको वक्त चाहिए। आई कैन सेंस कि पास्ट में आपके पर्सन की सोच बहुत अलग थी। वो बहुत मासूम थे, वो इंसान को परख नहीं पाते थे। उनको ऐसा लगता था कि जो कोई उनसे अच्छे से बात कर रहा है वो उनका अपना ही है, लेकिन जब कोई उन्हें हर्ट करता था तो उन्हें बहुत दुख होता था और उनका लोगों पर से विश्वास उठता चला जाता था। इसीलिए वो हर कदम फूक फूक कर रखते हैं कि उनसे कहीं दोबारा वही गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार जब वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं किसी के, फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो उनका दिल भी टूट जाता है। आई फील कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आपसे क्या उम्मीद है। डीप डाउन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनके लेवल के हो, लाइक आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं, चॉइसेस सेम है और सोच सेम है, और कहीं ना कहीं आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो और आप अपने पर्सन के लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो और उनकी लाइफ में एक स्पेशल जगह रखते हो। आई बिलीव कि आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं और वही वजह है उनके डर के बढ़ने की, जो उन्हें रोकता है रिलेशनशिप्स में आने के लिए। कभी कभी जो चीज़ नहीं होती वो उसको भी सोच के परेशान होने लगते हैं। जैसे आप डिसऑनेस्ट नहीं हो, लेकिन वो इतना ओवरथिंक करते हैं कि उन्हें डर लग जाता है कि कहीं आप उनका दिल ना तोड़ दें, लेकिन आप भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो आपकी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनका दिल तोड़ दें। आई फील कि आप दोनों अभी जस्ट फ्रेंड्स होते तो आप दोनों ही एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते, लेकिन एनीवेज आई सी कि आपका पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो आप कहीं ना कहीं जानते हो, और ना ही वो पूरी तरह से ओपन अप हो पा रहे हैं। आपका पर्सन खुद को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और वो सिर्फ फिलहाल खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है कि कहीं वो फिर से ना बिखर जाएं। आई फील कि आपके पर्सन के बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं या पास्ट ट्रॉमाज हैं जो उनको तकलीफ देते हैं, जिनको याद करके या कभी अचानक से वो याद आ जाएं तो उससे वो काफ़ी दर्द भरा महसूस और अकेलापन फील करते हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी को भी ये पता चले, क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी दीवार अपने आसपास बना रखी है जो वो किसी को भी पार नहीं करवाना चाहते सिवाय आपके। क्योंकि भले ही वो खुद को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप उनके लिए बेहद ख़ास हैं और वो आपके लिए बहुत गहरी फीलिंग्स रखते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये दोस्ती प्यार में बदले, आपके साथ एक पार्टनर बन के लाइफ बिताई जाए और जल्द से जल्द उनके डर ख़त्म हो जो उन्हें रोके हुए हैं। आई फील कि आपका पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानता है और सोचता है कि आप उनका वक्त और प्यार डिजर्व करते हो। आप उनके लिए वो इंसान हो जिसमें वो अपना टाइम इन्वेस्ट करना फिजूल नहीं समझते। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी मालूम है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन आप उन्हें समझते हो और वक्त देना चाहते हो कि वो श्योर हो जाएं। आई फील वो चाहते हैं कि आप ये जान जाएं कि वो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते और ना ही आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो एक बार टूट जाएं तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो नहीं चाहते कि आप हर्ट हो या आपका दिल टूटे उनकी वजह से। क्योंकि अक्सर प्रॉमिसेस टूट जाते हैं या तो किसी मजबूरी की वजह से या किसी और रीज़न से, और इससे जुड़ी एक्सपेक्टेशंस भी टूट जाती हैं और जब वो टूटती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। अब आपका पर्सन सोच रहा है कि वो खुद को एक मौका दें, खुद के दिल को खोलने का एक मौका दें। आई फील कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं या आपकी फैमिलीज़ की थिंकिंग दूसरे की फैमिली से काफ़ी अलग है, एंड आपका पर्सन इस चीज़ को एज अ बहाना समझकर भी स्टेप उठाने से चूकता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप हो जिससे आपकी फैमिलीज़ में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन फील कि आपका पर्सन सपनों पर ज़्यादा विश्वास रखता है, लेकिन उनको रियलिटी बनाने से कतराते हैं। जैसे वो आपके सपने देखते रहते हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में वक्त बिताने के, लेकिन उनको रियलिटी में बदलने से हिचकिचाते हैं। बट आई स्ट्रांगली फील कि आगे चल के आप दोनों यहाँ बहुत अच्छा वक्त साथ बिताओगे। आपका पर्सन आपको काफ़ी एडोर करता है और आपकी फ़ोटो को देखता है। वो आपको जब वक्त मिले निहारते रहते हैं, क्योंकि सामने से मिलने से तो वो डरते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि सामने से मुलाकात तो अभी हो नहीं रही, तो फोटोज़ को ही देख के दिल भर लिया जाए। डीप डाउन आई फील कि आपके पर्सन बहुत रियल और जेन्युइन है और उनको फेक लोग नहीं पसंद, एंड वो चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए तो या तो वो पूरी तरह से दिल से आए या बिल्कुल नहीं आए। इसीलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं फिगर आउट करने के लिए कि एक्चुअल में उनको और कितना टाइम लग सकता है इन सब से बाहर निकलने में। क्योंकि आई फील कि अभी वो हीलिंग प्रोसेस में हैं, वो अपने पास्ट से हील हो रहे हैं। बट आई स्ट्रांगली फील कि अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके दिमाग में छाए हुए हैं और वो किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, और वो चाहते हैं कि अब वो देरी ना करें आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत थ्रिलिंग और एडवेंचरस रही थी, जहां उन्होंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर वो आपके पास आने की हिम्मत जुटा पाएँ और ये जो अब उनकी लाइफ इतनी सीरियस और बिना फन की हो गई है, वो आपके आने से दोबारा हसीन और मज़ेदार हो जाए। क्योंकि आपके साथ आपका पर्सन हंसता था, लेकिन अब सिर्फ उदास ही रहते हैं। अब उनके ऊपर यहाँ वहाँ की चीज़ों का इतना बोझ है कि वो लाइफ में फ़न नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसी कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका पर्सन जल्द से अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो और आपके पास आए, क्योंकि आप उन्हें ऐसे नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते। आप चाहते हैं कि वो अपने डर से बाहर निकलें
और एक बार आप पर पूरा विश्वास करके देखें, क्योंकि आप उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और उनके डर को दूर कर देंगे। क्योंकि आपका मानना है कि अगर हम जिंदगी को हमेशा पास्ट के आधार पर जिएंगे तो नई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, और आप यही चीज़ अपने पर्सन को सिखाना चाहते हो कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। और आई बिलीव कि आपको उनको ये सिखाने का मौका जल्द मिलेगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। फाइंड बैलेंस। ये फेरी आपको गाइड करना चाहती है कि आपको अपने काम, रिलेशनशिप्स, खुद के लिए प्ले टाइम, इन सब के बीच एक बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है एंड उस पर काम करना चाहिए। सभी चीज़ों के बीच बैलेंस ढूंढने से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा एनर्जी, हार्मनी और मैनिफेस्टेशंस को तेज़ी से यहाँ अट्रैक्ट करोगे। इस फेरी के ज़रिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप खुद पर कम ध्यान दे रहे हो। आई फील बैलेंस के साथ साथ आपको सेल्फ लव पर भी फोकस करना चाहिए। आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, क्या कारण है, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।